भारत की 43 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से लिए गए डेटा से पता चला है कि साल 2015 से साल 2019 के बीच देश में लगभग 7 लाख कैंसर के केस दर्ज हुए और 2 लाख मौतें हुई। महिलाओं में कैंसर ज्यादा पाया गया, लेकिन मौतें पुरुषों की ज्यादा हुई और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा है। कैंसर का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, लगता है मानो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। कल ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि रूस में ऐसी वैक्सीन बन गई है जो कैंसर को खत्म कर सकती है, जो कि उम्मीद की एक नई किरण है। लेकिन इसी बीच कैंसर को लेकर ICMR की एक रिपोर्ट आई है जो अलर्ट करने वाली है। चलिए इसके डेटा को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात संख्या की, तो ICMR की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2019 के बीच देश में 7,08,223 कैंसर केस दर्ज हुए और 2,06,457 मौतें हुई। इनमें भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के 2,38,085, सर्विक्स के 78,499 और ओवेरियन के 48,984 केस दर्ज हुए। जबकि पुरुषों में ओरल कैंसर के 1 लाख से ज्यादा, लंग कैंसर के 74,763 और प्रोस्टेट कैंसर के 49,998 केस दर्ज हुए। इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं में कैंसर के केस ज्यादा दर्ज हुए, लगभग 51%, लेकिन कैंसर से मरने वालों के आंकड़ों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लगभग 55%। इसका कारण यह हो सकता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर जैसे केस ज्यादातर मामलों में शुरुआती स्टेज पर पता चल जाते हैं, जिससे इलाज आसान हो जाता है। जबकि पुरुषों में ओरल, फेफड़े और लिवर कैंसर जैसी बीमारियां अक्सर देर से पकड़ में आती हैं, जिससे मौत की संभावना बढ़ जाती है। अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो नई रिपोर्ट बताती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कैंसर तेजी से फैल रहा है, खासकर केरल और असम में। स्टडी कहती है कि 50% से ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 76 पुरुषों और 67 महिलाओं को कैंसर है। नॉर्थ ईस्ट के आइजॉल, ईस्ट खासी हिल्स, कामरूप शहरी, मिजोरम में कैंसर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। डेटा यह भी बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ईसोफेगस यानी खाने की नली का कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है। मिजोरम में तो कैंसर का खतरा देश की औसत से लगभग 2 गुना पाया गया है। पुरुषों में लगभग 21% और महिलाओं में लगभग 19%। मेट्रो शहरों की बात करें तो दिल्ली में 1 लाख की आबादी पर 146 केस दर्ज हुए, जो दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में भी पुरुषों में कैंसर के मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हैदराबाद को ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल कहा जा सकता है। यहाँ महिलाओं की 1 लाख की आबादी पर 54 ब्रेस्ट कैंसर के केस पाए गए। इसके बाद है बेंगलुरु, जहां पर 1 लाख की आबादी पर 46 ब्रेस्ट कैंसर के केस दर्ज हुए। देश भर में ब्रेस्ट कैंसर जिन 6 रीजन्स में ज्यादा पाया गया, उनमें से 4 साउथ इंडिया में है, जिनमें चेन्नई और तिरुवनंतपुरम भी शामिल है। और अब ये जान लेते हैं कि देश में कौन से कैंसर ज्यादा पाए जा रहे हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर्स में लंग, माउथ और प्रोस्टेट कैंसर शामिल है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट, यूट्राइन, सर्विक्स और ओवेरियन कैंसर सबसे आम है। देश के किस हिस्से में कौन सा कैंसर फैल रहा है, इसके बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की आबोहवा का भी असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि हर 100 में से 11 भारतीयों को कैंसर होने की संभावना है और 2025 तक इस बीमारी में करीब 12.8% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये खतरा सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों को भी है। कैंसर का खतरा बड़ा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि ये खतरा ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं। सेलिब्रिटीज की बात करें तो कैंसर की गिरफ्त में आने वालों की लिस्ट लंबी है। मशहूर एक्टर इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जंग हार गए। इलाज लंदन में चला, कीमोथेरेपी के 4 राउंड हुए, लेकिन जिंदगी बच नहीं सकी। 30 अप्रैल 2020 को जाने माने एक्टर ऋषि कपूर का ब्लड कैंसर से निधन हो गया।
न्यूयॉर्क और मुंबई में उनका लंबा इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। साल 2017 में ब्लड कैंसर ने विनोद खन्ना को हमसे छीन लिया। राजेश खन्ना की ब्लैडर कैंसर से 2012 में मौत हो गई। फिरोज खान का 2009 में फेफड़ों के कैंसर से निधन हुआ। नरगिस दत्त का 51 साल की उम्र में 1981 में पैनक्रियाटिक कैंसर से निधन हुआ। साल 1996 में राजकुमार गले के कैंसर से दुनिया को अलविदा कह गए। हाल ही में प्रिया मराठे, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस, सिर्फ 38 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गई। इसके अलावा साल 2018 में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री रहे अनंत कुमार को भी विदेश में कैंसर का इलाज करवाना पड़ा, लेकिन वो इसे मात नहीं दे सके। साल 2018 में उनका निधन हो गया। लेकिन कैंसर सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये जीत की भी कहानी है। युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक रेयर कैंसर मेडियास्टिनल सेमिनोमा से डायग्नोज किया गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा इलाज कराया और 2012 में क्रिकेट में लौटे और आज यूवी कैन फाउंडेशन के जरिए दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। सोनाली बेंद्रे को जुलाई 2018 में स्पाइन में मेटास्टैटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। न्यूयॉर्क में इलाज कराया और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी भी साझा की। अब वो एक कैंसर सर्वाइवर के तौर पर जागरूकता फैला रही हैं। मशहूर मॉडल और एक्टर लीजा रे को साल 2009 में रेयर ब्लड कैंसर मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद 2010 में वो कैंसर फ्री हुई। फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु को ल्यूकीमिया हुआ था। डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 महीने दिए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बताते हैं कि अस्पताल के बेड से उन्होंने फिल्म मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और वापसी की। मनीषा कोइराला को एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर हुआ। सर्जरी और कीमो के बाद ठीक हुई और अब कैंसर को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। संजय दत्त को 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान लंग कैंसर का पता चला। बाद में उन्होंने इलाज कराया और एक्टिंग में वापसी की। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को 20 साल पहले मुंह के कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन इस बात को उन्होंने झूठा साबित किया। 3 सर्जरी करवाने और लगातार इलाज के बाद वो इस बीमारी को हराने में सफल रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को 2006 में लिम्फोमा का पता चला। उन्होंने कीमोथेरेपी ली और इस बीमारी को मात दी। WHO कहता है कि करीब 50% कैंसर सही समय पर जांच, वैक्सीनेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल से रोके जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारी डाइट, आदतें और पर्यावरण कैंसर को बढ़ा रहे हैं। आजकल की हमारी डाइट, जिसमें जंक फूड, ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड खाना होता है, वो हमारे शरीर को हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि कैंसर के खतरों को बढ़ाता है। कैंसर होना जिंदगी का अंत नहीं है, हम इसे हरा सकते हैं। समय पर जांच करवाकर, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई भी नशा छोड़कर, नियमित तौर पर कसरत, खेलकूद, योग और व्यायाम कर। लेकिन सबसे जरूरी है स्क्रीनिंग, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर प्रोटेक्शन। तो इसी वीकेंड करा लीजिए अपने सारे टेस्ट।